अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल करीम अलीग और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ख़बरें दीन की रोशनी में। आपको बता दें कि ख़बरें दीन की रोशनी में आज के हालात से जुड़ी चंद अहम ख़बरों का एनालिसिस यानी तज्ज़िया दीन की रोशनी में पेश किया जाता है। नाज़रीन, आज की पहली ख़बर, देश में अलग अलग बोर्ड परीक्षाओं के रिज़ल्ट आना शुरू हो गए हैं। इस मामले को लेकर एक IAS ऑफिसर ने शेयर की अपनी पुरानी CBSE की मार्कशीट। रिज़ल्ट के मौके पर बच्चों में काफ़ी तनाव और टेंशन रहता है। बच्चों के रिज़ल्ट अगर मुतमईन बख्श ना आए तो माँ बाप अपने बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर कर उन्हें नीचा दिखाने का काम करते हैं। इसलिए बच्चों में अपनी मार्कशीट को लेकर काफ़ी चिंता रहती है और बच्चे अपने आगे का करियर डिसाइड करने को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं। इसी सब परेशानी और चिंताओं को दूर करने के लिए IAS ऑफिसर नितिन सनवान, जो कि डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं अहमदाबाद स्मार्ट सिटी के, उन्होंने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने अपने 12वीं क्लास का CBSE बोर्ड की मार्कशीट शेयर की, जिसमें उन्हें केमिस्ट्री सब्जेक्ट में मिले काफ़ी कम मार्क्स का भी जिक्र किया। और उन्होंने आगे कहा कि मैंने इस रिज़ल्ट के बाद भी क्या बनूंगा इसके बारे में कुछ नहीं सोचा था। ये बात लिखने के बाद उन्होंने माँ बाप को गाइड करते हुए कहा कि बच्चों पर मार्क्स का बोझ मत ला दो। जिंदगी बोर्ड के रिजल्ट से बहुत बड़ी है। रिजल्ट तनकीद का नहीं बल्कि उसे सोचने का मौका देता है। IAS ऑफिसर का ये ट्वीट काफ़ी वायरल हुआ और लोगों ने उन्हें सब्र दिलाने और बच्चों को लेकर जो बातें कहीं उसके लिए सोशल मीडिया में जमकर तारीफ हुई। दीन इस्लाम तालीम पर जोर देता है, चाहे वो दीनी हो या दुनियावी। अपने बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करें, भले ही उनके रिजल्ट्स जो भी आएँ। हमेशा हौसला बढ़ाएं और बेहतर रिजल्ट और बेहतर कैरियर की तरफ रहनुमाई करते रहें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान पढ़ता और पढ़ाता है। दीन इस्लाम में प्यारे रसूल ने कुरान की टीचिंग को सबसे बेहतरीन कैरियर हमारे लिए बताया है। इसी के साथ साथ आपको काबिल आलिम, काबिल इंजीनियर और डॉक्टर भी बने, इसकी रहनुमाई भी इस्लाम देता है, ताकि आपकी शख्सियत समाज के लिए नफ़ा बख्श और फ़ायदेमंद बन सके। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि इंडियन एक्सप्रेस से है। दिल्ली दंगों में गिरफ्तारियों को लेकर ये न्यूज़ है। दिल्ली के क्राइम एंड इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग के स्पेशल CP परवीर रंजन ने एक ऑर्डर साइन किया, जिसमें उन्होंने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के चांदबाग और खजूरी में दंगा से जुड़े कुछ अक्सरियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों की गिरफ्तारी को लेकर एक खुफिया इनपुट का जिक्र किया और कहा कि इन नौजवानों की गिरफ्तारी को लेकर अक्सरियती तबके में काफ़ी नाराज़गी पैदा हो गई है और समुदाय के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि ये गिरफ्तारियां बिना सबूत के और पर्सनल रीजंस से की जा रही हैं। इसी खुफिया इनपुट का हवाला देते हुए इन्वेस्टिगेशन टीम के सीनियर ऑफिसर को लेटर लिखा और गिरफ्तारियों के दौरान मुनासिब सबूत और एहतियात से काम लेने को कहा है और साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन टीम को गाइड करने को भी कहा गया है। इस मामले को लेकर प्रशांत भूषण, जो कि सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने इस मसले पर अपनी राय रखते हुए कहा कि ये दिल्ली दंगे की फिरकावाराना और एक तरफा जांच का साफ सबूत है। प्रशांत भूषण जी इस ट्वीट में ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली दंगों में सिर्फ अक़लियती तबके के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। अल्लाह ताला कुरान में कहता है सूरह माइदा आयत नंबर 8 में कि तुम्हें किसी कौम की दुश्मनी उनके साथ बेइंसाफ़ी करने पर आमादा ना करे। दीन इस्लाम यही सिखाता है कि चाहे सामने किसी भी मजहब का मानने वाला क्यों ना हो, उसके साथ इंसाफ और अदल के साथ ही पेश आना चाहिए। हम सब को भी चाहिए कि हम इस आयत की रोशनी में अपने अखलाक और मामलात को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करें। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि बिहार के BJP नेताओं से जुड़ी है। आज तक की खबर के मुताबिक बिहार के 75 BJP नेता कोरोना संक्रमित पाए गए।
अचानक इतने सारे बीजेपी नेता इतनी बड़ी तादाद में कैसे कोरोना संक्रमित पाए गए, ये सवाल अब उठ रहा है। आपको बता दें कि बिहार में 8 जुलाई को बीजेपी स्पोक्सपर्सन अरविंद कुमार सिंह से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके शादी की सालगिरह पर लड्डू खाने की मांग की थी। उसी मांग को पूरा करते हुए अरविंद कुमार सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं को अपने हाथों से लड्डू दिए। इसके अगले ही दिन अरविंद कुमार सिंह कोरोना संक्रमित हो गए और फिर होम क्वारंटीन में चले गए। तो अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या अरविंद कुमार सिंह की शादी के लड्डू की वजह से उनकी पार्टी के नेताओं को संक्रमण फैला, जबकि अरविंद कुमार ने ऐसे किसी बात से इनकार किया है और कहा उन्होंने कि उस दिन उन्होंने लड्डू नहीं बांटे थे। इस पूरे मामले की जांच होनी जरूरी है, क्योंकि सिर्फ तबलीगी जमात के मरकज में लोग जमा होने के कारण तबलीगियों को काफी परेशान किया गया, उन्हें कोरोना फैलाने वाला बतलाया गया। बाज लोगों ने तो उन्हें गोली मार देने की बात कही। सत्तारूढ़ पार्टी हमेशा इसके जरिया तबलीगियों को बड़े पैमाने पर निशाना बनाती थी। आज उन्हीं की हालत, इस पर जांच तो जरूर होनी चाहिए। नाजरीन, याद रहे कि सिर्फ मजहब की बुनियाद पर किसी को कोरोना फैलाने वाला करार देना मुनासिब नहीं। ये बीमारी है, किसी को भी हो सकती है, जैसा कि आजकल आप लगातार देख रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूनाइटेड नेशन की एक परेशान करने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से दुनिया में हर 9 लोगों में एक इंसान भुखमरी का शिकार हुआ है। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि दुनिया भर में इस वक्त 69 करोड़ लोग भुखमरी का शिकार हैं, जो कि दुनिया की पूरी आबादी का करीब 9% है। उन्होंने इस भुखमरी के पीछे की वजह फाइनेंशियल क्राइसिस को बताया है और आगे रिपोर्ट में अनुमान लगाते हुए कहा कि 2030 तक करीब 890 मिलियन लोग, यानी दुनिया की कुल आबादी का करीब 10% लोग भूख से प्रभावित हो सकते हैं। इस्लामिक सोल्यूशन ये है कि ज़कात को उसकी असल मिकदार में निकाला जाए और उसके मुस्तहिकीन को डायरेक्ट पहुंचाया जाए, जैसा कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि तुम्हारे अमीरों से ये ज़कात लिया जाएगा और वहीं के गरीबों में तकसीम किया जाएगा। इसी तरह प्यारे रसूल ने कहा कि वो शख्स मोमिन नहीं जो खुद पेट भरकर खाए और उसका पड़ोसी भूखा सोए। इस हदीस पर हम सबको, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को अमल करना चाहिए, ताकि इस बड़ी आपदा से बाहर निकलने में आसानी हो। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ओली ने काठमांडू में एक प्रोग्राम में बयान दिया था, जिसमें उन्होंने अयोध्या को असल नेपाल में बताया था। राम जी का जन्म नेपाल में होने की बात कही थी। राम जी पर नेपाल के प्रधानमंत्री के बयान पर सारे संत भड़क गए और इस पर पॉलिटिक्स न करने की सलाह दी। इसी बात को फिल्मी एक्टर प्रकाश राज ने संतों से कहा कि आप क्यों नहीं इंडियन पॉलिटिशियन को भी यही सलाह देते हैं। और संतों की इसी बात पर आदित्य मेनन जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ट्वीट करके कहा, ये बात 30 साल पहले इंडियन पॉलिटिशियन को ही बोल देते, रथ की जगह जागृति से काम चल जाता, लोगों की जानें बच जाती। प्यारे व्यूअर्स, हमको चाहिए कि हम अपनी इस्लाह का ख्याल रखें, कोई ऐसी हरकत या काम ना करें जिससे देश में अमन व शांति का माहौल खराब हो। इस्लाम में इंसानी जान की काफ़ी अहमियत है, इसीलिए कुरान में अल्लाह ने फरमाया, सूरह माइदा आयत नंबर 32, कि अगर किसी एक इंसान की जान बचाया तो वो शख्स ऐसा है कि उसने सारी इंसानियत की जान बचाई। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में नए खबरों और नए तजज़ियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।